I want to आज मैं आपको कृष्णा जी के ऊपर स्पीच सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, तब पृथ्वी पर पाप बहुत ज़्यादा हो रहे थे। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर ब्रह्मदेव और नारायण जी के पास पहुँचे और गाय ने कहा कि पृथ्वी पर पाप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसका कुछ समाधान कीजिए। तब ब्रह्मदेव बोले, नारायण जी आपको अपना 8वां स्वरूप लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। नारायण जी जैसे ही पृथ्वी पर 8वां स्वरूप लेके गए, वहाँ पर मथुरा के राजा केंद्र थे। वहाँ पे एक राजा कंस रहते थे। उन्होंने उस राजा को हटाकर खुद वहाँ के राजा बन गए और उसी दिनों पर रानी देवकी की शादी होने वाली थी। तभी वहाँ बहुत अच्छी धूमधाम से तैयारी हो रही थी। अगले दिन वासुदेव के साथ देवकी की विवाह हुआ, तो वह जैसे ही जाने वाले थे, तब राजा कंस ने कहा कि यह मेरी प्रिय बहन है, मैं इनको स्वयं घोड़े पर सवार करके ससुराल छोड़ने जाऊंगा। जैसे ही वह छोड़ने गए तो वहाँ पर वह वार्तालाप करते करते आधे रास्ते तक ही पहुँचे थे। तभी एक आकाशवाणी हुई और उससे आवाज़ निकली कि हे कंस, जिसको तुम इतनी प्यार पोष कर ले जा रहे हो, उसका ही 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तब कंस को यह बात पता चली, तो फिर उसने कहा कि मैं वासुदेव का ही वध कर दूंगा, तो फिर उसका 8वां पुत्र मेरा वध कैसे करेगा। तब रानी देवकी ने कहा कि हे मेरे प्रिय भैया, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको अपने सभी पुत्र सौंप दूंगी। तो फिर राजा कंस ने कहा कि ठीक है, पर तुम तब तक कारागार में रहोगे। उनको कारागार में डाल दिया गया। तब जैसे ही पुत्र होते तो कंस वहाँ पर आ जाता और सब पुत्र को मार देता। अगले दिन 8वां पुत्र होने वाला था। तभी 8वां पुत्र होते ही कार्यालय में रोशनी हुई और वहाँ भगवान आ गए। भगवान ने कहा कि मैं भगवान नारायण हूँ, मेरा 8वां स्वरूप ही उसका अंत करने आ रहा है। मैं तुम्हारे गोद में हुआ हूँ, तुम मुझे नंद के पास छोड़ आओ। नंद यशोदा का पति था, वहाँ पर वह उसे छोड़ आया। तभी वहाँ जा रहे थे, तब बहुत तेज तूफान आ गया और यमुना भी भगवान कृष्ण के पैर छूना चाहते थी। तभी भगवान कृष्ण ने अपने पैर लटका लिए और यमुना ने चरण स्पर्श कर अपना भाव धीरे कर लिया। जैसे ही वह नंद के घर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हे मेरे दोस्त नंद, तुम इसे रखो, और यह भगवान नारायण का 8वां स्वरूप है, यही उस अत्याचारी कंस का वध करेगा। राजा कंस फिर वहाँ यशोदा के भी बच्चा हुआ था, तो वह उस बच्ची को लेकर चला गया। वहाँ पे उसने कंस को सौंप दिया। जैसे ही कंस उसको मारने वाला था, वह हवा में उड़कर एक देवी का रूप धारण कर लिया और बोली, तुम्हारी मृत्यु तो जीवित भी हो चुकी, जन्म भी ले चुकी है, तो तुम उसे कैसे मारोगे। तो फिर राजा कंस ने अत्यंत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राक्षसों को भेजा, पर फिर भी कृष्णा जी अपनी माया से उन सभी राक्षसों को हराते गए। आखिर में तब कृष्ण जी 7 साल के हुए, तब उन्होंने कंस का भी वध कर दिया। थैंक यू, नेक्स्ट डे।